उड़ीसा में कम से कम हजारों वैकेंसी है सरकार की। उड़ीसा में 45 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार हैं और 2,36,000 पद विभिन्न सरकारी विभागों में खाली है। हर डिपार्टमेंट में कम से कम 2,36,000 नौकरियां खाली है। देव भाई नौकरियां, जब 45 लाख नौजवान लोगों को नौकरी नहीं, कम से कम 2 लाख तो दीजिए। ये आंकड़े मेरे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये मैं नहीं बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे को पार्लियामेंट में कहती है उसका हमने नोट कर लेके आए हैं। और हमको मत सिखाओ कैसा चलाना, कैसा बोलना, कैसा। ये इनकी एक चाल है, गरीबों को तंग और तबाह करना और पार्टनरशिप में गवर्नमेंट चलाना। ये उनका एक हमेशा एक बहुत बड़ा ये साजिश है। और कई लाख लोग, कई लाखों रुपए लूटे गए माइंस में, 20,000 करोड़ रुपए चिटफंड में गए या नहीं गए। तो अब आप ही सोचिए, इनको फिर से अधिकार देना क्या, फिर से यहाँ के एमपीज को फिर आप वोट देकर फिर मजबूत करेंगे, करप्शन को मजबूत करेंगे, गरीबों को तबाह करने वालों को मजबूत करेंगे, गरीबों के हकूक छीनने वालों को आप मजबूत करेंगे। इसीलिए आपसे मैं आपको एक ही निवेदन करता हूँ, और हमारे जो महिलाएं हैं, उड़ीसा के गरीब काम करने वाले, और वो तो महंगाई आप बेचारों गरीबों को मालूम होती है, दूसरों को महंगाई की मार नहीं गिरती है, क्योंकि वो अमीर है, कितना बोले उतना लाता, पूछता भी नहीं अपना नौकर कितने में खरीदा, सीधा कोई लाता है, घर भर लेता है। लेकिन इसकी मार, तेल, आटा और बाकी के जो किराने के सामान है, दाल है, पल्सेस है, ये खरीदने वालों को मालूम होता है कितना महंगा है, उसको कितना पैसे देना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं हम हमेशा पार्लियामेंट में भी उठाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का उठाते हैं, किसानों के बारे में भी हम उठाते हैं, लेकिन मोदी जी इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। 146 एमपीज को उन्होंने सस्पेंड किया, बाहर डाला, और जो कानून थे, जो गैर कानून थे, जो ठीक नहीं थे, पब्लिक के लिए ठीक नहीं थे, वो जो हम लड़ रहे थे, वो लड़ने वाले लोगों को एक एक करके 46 लोगों को बाहर निकाल दिया। अरे ऐसी डेमोक्रेसी चलती, सबको बाहर निकाल के अगर आप अपनी सरकार को चलाते हैं, आगे सबको वोटिंग पावर भी आप नहीं देते, बंद करके अपने रशिया के पुतिन के जैसा आप चलेंगे। तो भाइयों, मैं एक ही आपको विनती करता हूं कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ये 4 मुद्दों पे हमारा जो संविधान खड़ा हुआ है, इसको आप मजबूत करो, इसके लिए लड़ो, और हम आपके साथ हैं। आप डरो मत। अब राहुल गांधी को डराने की बहुत कोशिश हो गई, क्या डर गए? हमारी यात्रा निकली मणिपुर से गया असम, नागालैंड से मणिपुर, आसाम से अब निकला वेस्ट बंगाल और
उसके बाद हाँ बिहार, झारखंड, सब बात है आगे। तो ये जो हम कर रहे हैं किसी को खुश करने के लिए नहीं ना, जनता के जो समस्या है उसको हम हाईलाइट करने के लिए हम कर रहे हैं। तो इसीलिए भाई ये समझिए, सोचिए, और जो एक नौजवान लीडर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलता है जनता के समस्याओं को छुड़ाने के लिए, उसको साथ देना हम सबका कर्तव्य है। और बैठ के खाने वालों को आप सपोर्ट करेंगे, या जो आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक चलने वाले, तुम्हारे समस्या को हाईलाइट करने वाले को आप मदद करेंगे, बोलिए। तो इसीलिए मैं आप सबसे एक ही मेरा अपील है, आने वाले चुनाव में आप कांग्रेस का साथ दो। हम इंडिया गठबंधन तो रखे हैं, बहुत से लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जरा ठीक है, बाद में जरा उतरने दो, उसके बाद में ठीक हो जाए। तो इसीलिए जो चंद लोग कर रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति जाने से गठबंधन कमजोर हो गया। अब भाई देश में किसी एक व्यक्ति जाने से देश कमजोर होता है? नहीं, वैसा ही एक दो व्यक्ति जाने से गठबंधन कभी कमजोर नहीं होता। हम उभर के आएंगे, एक है, सब मिलके काम करेंगे, ये बीजेपी को, पटनायक जी को हम हराएंगे। और ये चले गए तो भारत शुद्ध होता है, और जब शुद्ध होता है नए श्री से काम करेंगे, प्रोग्राम लाएंगे, आपके दुख और दर्द को समझ के हम कदम उठाएंगे। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय ओडिशा और जय भारत।